हेलो बच्चों। तो इससे पहले कि आपने कहानी पार्ट 1 में सुन ली है, उसका अंतिम लाइन यह था कि उसी अलकापुरी में जाना है। यक्ष जो है ये बात कर रहे हैं, तो उसी का अंतिम लाइन अब हम आगे पढ़ेंगे। जब तुम वायु पर सवार होकर आकाश पर चढ़ोगे, कौन बोल रहे हैं? यक्ष। तो परदेश गए हुए पतियों की पत्नियां अपनी पलकें ऊपर उठाकर तुम्हारी ओर निहारेंगी। तुम्हें देखकर उन्हें बड़ा धैर्य मिलेगा। वे एकटक तुम्हारी ओर देखती ही रहेंगी। केवल मुझ जैसे पराधीन को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा अभागा या निर्दयी होगा जो आकाश में तुम्हारे छा जाने पर भी विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा कर सकेगा और बिछोह में तड़पने वाली अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए उतावला न हो उठेगा। हे मेघ, संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ तुम पहुँच न सकते हो। ये कौन बोल रहे हैं? आप लोग आंसर दीजिए। ये यक्ष बोल रहे हैं मेघ से। जहाँ तुम पहुँच न सकते हो, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। तुम निर्बाध गति से चलने वाले हो, इसलिए तुम मेरी पतिव्रता पत्नी अर्थात अपनी भाभी को आसानी से ढूंढ लोगे। उसे ढूंढने में तुम्हें जरा भी कठिनाई न होगी। वह तुम्हें एकांत में बैठकर मेरे लौटने के दिन गिनती हुई मिलेगी। ये यक्ष बोल रहे हैं मेघ से कि जब तुम वहाँ जाओगे तो मेरी पत्नी मेरे लौटने का इंतज़ार कर रही होगी, वही मिलेगी। प्रेमियों का हृदय बहुत कोमल होता है, वह अपने प्रिय से मिलने की आशा पर ही अटका रहता है। मुझे पूरी आशा है कि वह जीवित होगी। जिन स्त्रियों के कोमल हृदय पति के विरह से टूट जाते हैं, उन्हें आशा रूपी बंधन ही जीवित रखता है। अब यक्ष मेघ से कहता है, आज लक्षण भी अच्छे प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारा साथी वायु मंद मंद बह रहा है और धीरे धीरे तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारी यात्रा के लिए यह बहुत ही शुभदायक समय है। इधर यह चातक बाईं ओर होकर मधुर बोली बोल रहा है, यह भी एक शुभ लक्षण है। थोड़ी ही देर में तुम्हारे इस सुहावने रूप को देखकर ये वक्त वनिताएं भी समझ जाएंगी कि उनके गर्भ धारण करने का समय समीप आ रहा है। तब वे सभी पंक्तिबद्ध होकर अपने पंखों से तुम्हारे लिए पंखा झलने के लिए अवश्य ही आकाश में उड़ने लगेंगी। आकाश में वे तुम्हारी सेवा करेंगी। हे मेघ, तेरे गरजने मात्र से ही कुकुरमुत्ते उग जाते हैं, मतलब उग आते हैं। तेरा गर्जन पृथ्वी को कुकुरमुत्तों से मुक्त करके उपजाऊ बना देता है। तुम्हारे उसी गर्जन को सुनकर मानसरोवर की ओर प्रस्थान करने के लिए उतावले राजहंस अपनी चोंचों में कमल की डंठल को लिए हुए कैलाश पर्वत तक तुम्हारे साथ ही उड़ते उड़ते जाएंगे। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी के कदमों की छाप रामगिरी पर्वत की मेखला पर जहाँ तहाँ पड़ी हुई है, इसलिए इसे सारा संसार पूजता है। तुम इस पर्वत का सप्रेम आलिंगन कर आगे बढ़ने के लिए विदा लेना। यह पर्वत भी तुमसे बहुत दिनों से न मिलने के कारण अपने आंसू बहाकर अपना प्रेम प्रकट करता है। इसलिए तुम अपने इस प्रिय मित्र की चोटी से जी भरकर गले मिल लो तथा इससे विदा ले लो। हे मेघ, जाने से पहले तुम वहाँ जाने का मार्ग भली भांति समझ लो। मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का अनुकूल मार्ग बता देता हूँ। इससे तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुम्हें मार्ग समझाने के बाद मैं तुम्हें अपना संदेश बताऊंगा। वहाँ तक का मार्ग बहुत लंबा है, इसलिए तुम्हारा थक जाना स्वाभाविक ही है।
उस अवस्था में तुम पर्वत की चोटियों पर विश्राम करते हुए जाना। रास्ते में जब जब भी तुम बरसोगे तो तुम्हारा शरीर काफ़ी हल्का हो जाएगा। तुम स्वयं को दुर्बल और कृश अनुभव करने लगोगे। ऐसी अवस्था में तुम रास्ते में पड़ने वाली नदियों का अत्यंत हल्का, सुपाच्य और पथ्य जल पीकर आगे बढ़ना। नदियों का जल क्योंकि गुरुत्व दोष से रहित होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इस सुंदर पर्वत से जब जब तुम ऊपर की ओर उड़ने लगोगे तो तुम्हें आकाश मार्ग से जाते देख वनों में साधना करने वाले सिद्ध पुरुषों की भोली भाली पत्नियां आंखें फाड़ फाड़ कर तुम्हारी ओर देखेंगी। सुंदर और सिद्धि प्राप्त वे स्त्रियां जब तुम्हारी ओर देखेंगी तो तुम्हारा उत्साह दुगना हो जाएगा। तब तुम अवश्य ही उन स्त्रियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहोगे। वे स्त्रियां तुम्हारी ओर देखकर मन में यह आशंका करेंगी कि कहीं पवन इस पहाड़ की चोटी को तो उठाए नहीं ले जा रहा है। इस प्रकार उत्साह के साथ उड़ते हुए तुम स्त्रियों की मोटी मोटी सूंडों जैसे सुडौल हाथों की फटकारों को एक ओर धकेल देना और उत्तर दिशा की ओर उड़ जाना। उत्तर दिशा की ओर मुड़ने के बाद तुम्हें वहां सामने की ओर उठा हुआ इंद्रधनुष का एक भाग बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बहुत से रत्नों और मणियों की चमक एक साथ लाकर वहां एकत्रित कर दी गई हो। इस इंद्रधनुष से सजा तुम्हारा सांवला शरीर ऐसा सुंदर लगेगा जैसे मोर मुकुट धारण किए और ग्वाले का वेश बनाए साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ आकर खड़े हो गए हों। हे मेघ, केवल कृषि का अच्छा या बुरा होना ही तुम पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसका होना या न होना भी तुम पर निर्भर करता है। जब तुम इस रास्ते से जाओगे तो किसानों की सुंदर और सुडौल ललनाएं भी तुमको बड़े प्रेम और आदर के साथ जाता हुआ देखेंगी। उन बालाओं को यद्यपि भ्रू विलास बिल्कुल नहीं आता, फिर भी तुम उनके नयनों में अपने प्रति प्रेम व आकर्षण पाओगे। वे तुम्हें प्रेम भरी भोली भाली चितवन से यूं निहारेंगी जैसे तुम्हें पी जाना चाहती हूँ। अब इसके आगे का स्टोरी हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए, क्योंकि एक ही बार आपको भी सुनने में थोड़ा दिक्कत होगा। एक घंटा का तो आराम से वीडियो बनेगा पूर्व मेघ पर, इसलिए अब हम यही समाप्त करते हैं। पार्ट बाय पार्ट इसका मैं बना के 3-4 पार्ट में से डाल दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर टू योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।